जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 126 से आगे। पहले यह लिखा जा चुका है कि चलने से पूर्व महाराजा दशरथ ने राम जी का ध्यान किया। अब लिख रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी भी घर आ जाने से पूर्व हृदय में सीताराम जी का ध्यान करते हैं। उस समय अवश्य ही उनके समक्ष अपने शिष्य राम तथा उनकी भार्या सीता जी के शरीर नहीं रहे होंगे। श्री राम तथा सीता जी गुरु तत्व तथा उसकी चेतना सत्ता हैं, जो प्रतिक्षण सद्गुरुदेव में प्रकट एवं अनुभव गम में बने रहते हैं। गुरु तत्व एवं चेतन सत्ता दोनों एक होते हुए भी दोवत प्रतीत होते हैं। इनके विवाह का प्रसंग केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए है, अन्यथा उनका कभी वियोग होता ही नहीं। इनका वास्तविक मिलन भक्त के हृदय में होता है। तुलसीदास जी ने अपने अंतर में इस विवाह की घटना को अनुभव किया था। जब चेतन सत्ता गुरु तत्व में विलीन हो गई थी, वह समय कितना मंगलकारी होगा, तुलसीदास जी को कितना आनंद हुआ होगा। सद्गुरु वही है जो सत्य स्वरूप गुरु तत्व तथा उसकी चेतन सत्ता में निरंतर निवास करता हो, जिसके हृदय में हरदम कुछ भी करते रहे, कहीं भी जाते, किसी भी अवस्था में यह अनुभूति बनी ही रहे। चित्त के मिथ्या तथा अनित्य जगत के संस्कार जब शुद्ध हो जाते हैं, तभी सत्य स्वरूप गुरु तत्व की अंतर में प्रतिष्ठा होती है। पहले चेतना पृथक अनुभव होती है, फिर वह गुरु तत्व से अभिन्न दिखाई देती है। गुरु तत्व ही गुरु तत्व का सच्चा सेवक होता है। गुरु तत्व को उसी का प्रणाम सच्चा प्रणाम होता है। इसलिए जगत के भ्रांत जीवों को मार्गदर्शन कर पाने में समर्थ होता है। वह एक ऐसी खिड़की में खड़ा होता है जो जगत में अलग होती है। वहाँ से जगत का वास्तविक रूप दिखाई देता है। ऐसे थे वशिष्ठ जी, जो सीताराम को हृदय में धारण करते हुए अपने स्थान पर पधार गए। दोहा। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन किन्न अनेक विधि, धरी पंच गई राति। अर्थ। पुत्रों सहित राजा ने स्नान करके ब्राह्मण, गुरु तथा जाति वालों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई। इस दोहे से एक प्रकार से श्री राम तथा सीता जी के विवाह के प्रसंग का उपसंहार आरंभ होता है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन काफी विस्तार से किया है, उसका खूब आनंद लूटा है। इस अनुभूति के समय उनके चित्त की क्या अवस्था रही होगी, इसका अनुभव लगाना सरल नहीं। शरीर के राजा जीव भाव की जब आध्यात्मिक भूख जागृत होती है, तो सबसे पहले उसे पुत्रों सहित स्नान करना होता है। देह, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह उसी के पैदा किए हुए पुत्रों के समान है। स्नान करने का अर्थ इनकी निर्मलता संपादित करना है। इन चारों में तीनों गुणों के प्रभाव से अनेकानेक अशुद्धियाँ, भांति भांति की मलिनता संचित हो जाती है। वृत्ति प्रवाह जगदाभिमुखी तीव्र होता है। इस अशुद्धि तथा मलिनता को दूर करके वृत्ति प्रवाह को जगत से हटाना, यही स्नान है। यदि पूजा पाठ करने से पूर्व शारीरिक स्नान तो कर लिया जाए, किंतु वृत्ति प्रवाह को जगत से नहीं हटाया जाए, तो उस स्नान का वह फल नहीं होता। मलिनता से भरे पात्र को बाहर से धोने, चंदन लगाने, श्रृंगार करने, पूजा दी, इसी प्रकार थी बाह किया है। जब तक मन जगत से नहीं हटता, प्रभु चरणों में कैसे लग पाएगा। पूजा पाठ करने से पहले जिस स्नान का शास्त्रों ने महत्व कहा है, उसका भाव यही है, किंतु काल क्रम से यह रहस्य तो लोगों की दृष्टि से दूर हट गया तथा शरीर को केवल गीला कर लेने का अर्थ रह गया। यथासंभव शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। यद्यपि यह शुद्धिकरण केवल बाह्य होता है तथा इसका मतलब तभी तक है जब तक मन में पवित्रता अपवित्रता का भाव बना होता है, किंतु फिर भी स्नान करने से अस्थायी रूप से ही सही मन में
अब मैं पवित्र हो गया हूँ, यह भाव उदय होता ही है। शौच स्नान आदि का यही महत्व है। उसके पश्चात मन के स्नान का स्थान है। जगत के आसक्तिपूर्वक बुरे तथा अनावश्यक संकल्पों का त्याग ही मन का स्नान है। बुद्धि की दुविधा एवं अनिश्चय की स्थिति के स्थान पर यथार्थ निर्णय कर पाने का विकास बुद्धि का स्नान है। अहंकार से तमरज का प्रभाव हटकर उसे सत्वगुण प्रधान बनाना अहंकार का स्नान है। जब जीव भाव बहुत कुछ शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार का स्नान उपासना आराधना से पूर्व आवश्यक है। महाराजा दशरथ ने एक जिज्ञासु की तरह पहले तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा अहंकार का स्नान किया, अपने चित्त को जगत से हटाया। यही साधन का क्रम तुलसीदास जी ने भी प्रकट किया है। उन्हें गुरु कृपा से यह रहस्य समझ में आ गया कि स्नान किए बिना भक्ति उपासना निरर्थक है। इस स्नान करने को योग दर्शन में प्रत्याहार कहा गया है। जब वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब योग साधना का अंतरंग साधना आरंभ होता, अन्यथा साधन के समय तक जगत में ही भटकता रहता है। तभी शास्त्र तथा संत पुकार पुकार कर पहले स्नान करने का उपदेश देते हैं, किंतु यह स्नान करना बहुत कठिन है। जीव प्रभु के समक्ष भी जगत की कामनाएं लेकर ही जाता है, अर्थात पहले स्नान करने की आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए उसके लिए प्रभु घर का द्वार नहीं खुलता। उसके पश्चात महाराजा दशरथ ने ब्राह्मणों, गुरु तथा जाति वालों को बुलाया। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य जगत की ओर स्नान कर लेता है तो वह ब्राह्मण हो जाता है। उसकी दिनचर्या ब्रह्म के निमित्त ही घटित होने लगती है। उसमें त्याग वृत्ति, ज्ञान संचय वृत्ति उदय हो जाती है। साधन, भजन एवं कर्तव्य पालन में उसकी रुचि पैदा हो जाती है, अर्थात उसके आचार, चिंतन, वाणी, पठन पाठन सब में ब्राह्मणत्व झलकने लगता है। तब वह गुरु तत्व के अभिमुख हो जाता है। गुरु तत्व ही जागृति निमित्त ही प्रयत्नशील होता है एवं तदर्थ गुरु तत्व का आवाहन करता है। गुरु तत्व के जागृत हो जाने पर गुरु तत्व उसके अंतर में प्रकट हो जाते हैं। तब तो भक्त का जीवन ही बदल जाता है। उसका पुरुषार्थ गौण एवं समर्पण मुख्य हो जाता है। उसके सभी कर्म गुरु तत्व की क्रियारूप हो जाते हैं। ब्रह्म केवल कल्पना का विषय नहीं रहकर उसकी एक झलक दिखाई देने लगती है। इसी को गुरु का आगमन, जन्म, अवतार, प्रकट होना या कृपाशीलता कहा जाता है। जीव का जगत के साथ विजातीय संबंध है, केवल माना हुआ। जगत जड़, ज्ञानहीन, अपवित्र, क्षण क्षण परिवर्तनशील, दुखदायी तथा सीमाओं में जकड़ा हुआ है। आत्मा की जाति का जगत में कुछ भी नहीं। आत्मा चेतन, बुद्ध, सदा पवित्र, एक रस, आनंद स्वरूप तथा अनंत है, किंतु अविद्या के कारण जीव आत्मा के साथ अपने सजातीय संबंधों को भूले बैठा है तथा जगत में सजातीय तत्वों को खोजता है। ब्राह्मणत्व के जागृत होने पर जगत से अपने संबंधों के खोखलेपन की समझ आ जाती है। गुरु तत्व के जागृत होने पर अपने नित्य सजातीय संबंधों का जान जाता है। तब उसमें आत्मा के स्वजातीय लक्षण प्रकट होना आरंभ हो जाते हैं। इसे जाति वालों को बुलाना कहा जा गया है। शिष्य की साधना बढ़ने के साथ जाति वाले आते चले जाते हैं। उसका चित्त से संबंध कम होता जाता है तथा गुरु तत्व के साथ बढ़ता जाता है। आत्मा के लक्षण चित्त पर अधिकाधिक प्रतिबिंबित एवं स्पष्ट होते जाते हैं। तब महाराज दशरथ ने कई प्रकार का भोजन किया, अर्थात इस अवस्था में पहुंचकर भक्त आसक्ति के कारण चित्त में होने वाले विकारों को खा जाता है। सभी विकारों की जड़ आसक्ति टूट जाती है। जो भोजन अब तक जीव को खाए चला जा रहा था, अब उस भोजन को खाकर समाप्त कर देता है। इसी में राजा की रात की 5 घड़ी व्यतीत हो गई, अर्थात भक्त की भाव निशा समाप्त हो गई। तम का अंधकार छट गया, ज्ञान का उजाला चारों दिशाओं में आलोकित हो उठा। अब तो आनंद ही आनंद है। दुख की काली रात बीत गई। तुलसीदास जी ने मानस के आरंभ में ही लिख दिया है,
उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। रामचरितमानस की सब कई चौपाइयों का अर्थ स्पष्ट है, किंतु कई चौपाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें समझाने का या समझने का कोई कितना भी प्रयत्न करे, किंतु गुरु कृपा के बिना उनकी समझ नहीं आ सकती। प्रस्तुत चौपाई भी ऐसी ही है, जो अपने अंतर अनेकों गुप्त रहस्य समेटे है। चौपाई। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी करी दूहूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। अर्थ, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। गुरु की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। राम लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करवाकर ताड़का तथा सुबाहु का वध कर जनकपुरी में धनुष भंग कर सीता जी तथा उर्मिला जी को विवाह कर अयोध्या लौटे, यह उस समय का प्रसंग है। पृष्ठ संख्या 130 की समाप्ति। जय गुरुदेव।